In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2025 फिज़िक्स क्लास 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर की सूरत में। गेस्ट पेपर अगर आप इसकी तैयारी भरपूर करेंगे तो 100% यकीनी है कि आप लोगों का जो है ना, आप लोगों की 100% तैयारी इसी से हो जाएंगी। तो लिहाजा एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप लोग किसी को देख के अपनी पेपर की तैयारी करेंगे। पेपर ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बी और सी गिवन है, सेक्शन ए के बारे में कुछ बातें सुन लें। सेक्शन ए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपकी जो बुक है ना, उसके आखिर में जो एक्सरसाइज के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसी में से आते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात सेक्शन बी और सेक्शन सी की है, सेक्शन बी के बारे में जहाँ तक बात न्यूमेरिकल्स की है, तो मैं यही आप लोगों को, मैंने यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं लिखा। न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको जितने चाहे वो वर्क एग्जांपल की सूरत में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर हो, सारे आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इतनी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस के हवाले से हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं, उनकी आप प्रॉपर तैयारी करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में यही, अगर आप देखें तो मैंने बोला कि ऑल न्यूमेरिकल्स एंड वर्क एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अब इस दफ़ा 2025 में सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो वो भी ख्याल में रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंसेस बन सकते थे फिजिक्स में, वो दिया है। वो डिफरेंसेस आप याद करें, जिसमें स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मास एंड वेट, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, ये स्मॉल जी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी आपके पास क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। चैप्टर 6 में आपको मिलेंगे, इसकी तैयारी करें आप। तो ये भी एक डिफरेंस की सूरत में आपके पास आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स 5 ब्रांचेस। फिजिक्स और उसके 5 ब्रांचेस को आपने याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और उसके जो 2 फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी, 2 टाइप्स हैं, जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है। उनकी जो है ना एसआई यूनिट के साथ, जितने भी क्वांटिटीज है उनको एसआई यूनिट के साथ आप तैयारी करके जाएंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिफाइन करना है, उसके टाइप्स को, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये कोई एक क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, या रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इस तरह लिखो, क्वेश्चन यूँ आ सकते हैं। राइट द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ मेथड्स हमने आपको बताए थे, वो आपने करना है। इसके अलावा ये जितनी भी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, सेक्शन भी आपका यहाँ कंप्लीट हो रहे, बहुत ही आसान बनाया पेपर अगर देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस उसके आपके पास जिनमें फार्मूला हो, अहम बात ये है, जिनमें फार्मूला हो फार्मूले के साथ करेंगे, जिनके अंदर यूनिट हो यूनिट के साथ करेंगे साथ साथ, और जिनमें नहीं हो जाए डेफिनेशन आपने तैयारी करने हैं। एक्सेलरेशन, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, अलग अलग से डेफिनेशन इसकी याद करें। प्रीफिक्स, स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस की सूरत में भी आए तो भी तैयार करें। डिफरेंस भी आ सकते हैं, लेकिन चांस है कि इसके डेफिनेशन की सूरत में आए। प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, अलग अलग से इनकी डेफिनेशंस, इनके फार्मूला और यूनिट, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, हुक्स लॉ, मोमेंटम, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन। एक और चीज़ आप लोग ये भी याद करें 19 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको अलग से क्वेश्चन बना के लिखो। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है? राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चैप्टर नंबर 6 में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कुछ 7 के करीब है, कोई 5 ज़रूर याद करके आप लोग जाए। अच्छा, ये यहाँ तक आपके पास टोटल क्वेश्चन 66 तक आप रखें। अब आप सेक्शन बी की तरफ जाएंगे ना, तो देखो पहला क्वेश्चन डिफरेंस की सूरत में है, सारे डिफरेंस याद करो। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वो याद करें, और ये कुछ डेफिनेशंस और उनके यूनिट। कितना आसान है, पूरी फिजिक्स जो है ना हमने कवर करने के लिए। वो स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत। रोज़ाना अगर आप कुछ एक ही क्वेश्चन भी देते हैं ना, 5 दिनों का काम है, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब फिजिक्स में फुल मार्क्स आएंगे, है ना। अब करने वाले तो बन जाए आप लोग,
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर मैंने दिया है कि आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट तो बहुत ही आसान है, तो इस पर अक्सर लोगों का यही होता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करके जाएं। बाकी सेकंड और थर्ड की प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर मैंने न्यूटन के तीनों लॉज दे दिए हैं, तो उनमें से एक ज़रूर आएगा, तो न्यूटन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉज की आप तैयारी करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अलग अलग से डेफिनेशन की सूरत में भी पूछ सकते हो। एक और अहम बात एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मैंने आपको बाकायदा वीडियो भी अपलोड है इस पर, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपने शॉर्ट नोट की सूरत में याद करने हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे ही चैनल पे PH अकेडमी, थोड़ा सा वीडियो में जाके ऊपर जाए तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड डिफाइन इक्विलिब्रियम, इसके 2 कंडीशन और 3 स्टेट्स। ठीक है, इस स्टेट्स के नाम बता सकते हैं आप लोग, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों आपने तैयारी करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। और क्वेश्चन 6 में डिफाइन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल के साथ तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयारी करेंगे। देखो एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें आपने जितने हो सके शॉर्ट मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में आप जितना लिखे उतना बेहतर है। अच्छा क्वेश्चन 7 देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप तरीके से याद करेंगे, और जैसे कि हमारा प्रैक्टिस है फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने मास ऑफ अर्थ मालूम करने हैं। तो ये 7 क्वेश्चन। और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखें एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास fx कहलाते हैं, f cos थीटा, ये ड्राइव करने हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास होता है fy इज इक्वल टू f sin थीटा। इसकी हल्की सी एक डेरिवेशन है, वो आप लोग प्रैक्टिस करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट एंड एक्सप्लेन वॉइस लॉ। वॉइस लॉ को आप वो करेंगे एक्सप्लेन, आल्सो ड्रॉ ग्राफ, और एक ग्राफ है बुक के अंदर, वो भी आपने देखना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी और उसका फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन नहीं है 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये वाले फार्मूला आपने देख के जाना है। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा स्टेट पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन हाइड्रोलिक मशीन, यानी पास्कल्स लॉ को आपने इसकी डेफिनेशन या इसकी जो स्टेटमेंट है वो याद किया, और उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन और डायग्राम के थ्रू अगर आप इसको पास्कल्स लॉ को उसके अप्लाई करके थोड़ा सा लिखें ना, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी डिफरेंट सूरतों में हो सकते हैं, वो आपने याद करने हैं। और आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन भी याद करके जाएं। तो यहाँ पे हमारे गेस्ट पेपर फिजिक्स का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।